Assalamualaikum. I am Dr. Nida Vaid. Today I will discuss nerve conduction study. इसको हम नर्व कंडक्शन वेलोसिटी भी कहते हैं. दिस लेक्चर इज द पार्ट ऑफ फिजिकल एजेंट्स एंड इलेक्ट्रोथेरेपी 1 लेक्चर सीरीज. अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एनसीवी या एनसीएस होता क्या है. एवोक पोटेंशियल को देखने के लिए हम चेक करते हैं, क्या करते हैं कि पेरिफेरल नर्व जो है उसको हम इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करते हैं और उसकी बेसिस पे देखते हैं कि नर्व इम्पल्स से जो मसल पोटेंशियल है उसको मेजर कर रहे होते हैं नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट में, जिसको हम नर्व कंडक्शन स्टडी भी कहते हैं. इसमें हम सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरल नर्व चेक कर रहे होते हैं. आइदर वो अपने जो परफॉर्मेंस है उनमें जो एवोक रिस्पॉन्स है वो रिकॉर्ड किया जाता है सेंट्रली, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है. सेंसरी एंड मोटर दोनों नर्व्स को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो दोनों नर्व्स की कंडक्शन वेलोसिटी को हम चेक कर रहे होते हैं. हमारे पास जितने भी पेरिफेरल नर्व हैं उन सब में इम्पल्स जनरेट होता है, और जो इम्पल्स कितना फास्ट जनरेट होता है उसको हम कहते हैं कंडक्शन वेलोसिटी. तो वो हम एनसीवी में चेक कर रहे होते हैं कि वो कंडक्शन वेलोसिटी कितनी है. बहुत सारी ऐसे डिजीज़ हैं जिसमें ये ऑल्टर हो जाता है. तो जब ये ऑल्टर हो जाता है तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है जिसको पेन है, इन्फ्लेमेशन है, साथ साथ नर्व के सिम्टम्स हो रहे हैं और नमनेस हो रही है, टिंगलिंग हो रही है, बर्निंग सेंसेशन है, और आपको फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है कि मसला क्या है, तो उसको चेक करने के लिए हम नर्व कंडक्शन वेलोसिटी करवाते हैं. इलेक्ट्रोमायोग्राफी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आप लास्ट लेक्चर में जाके देख सकते हैं, जहाँ मसल्स कितना काम कर रहे हैं. सेम उसी मशीन से नर्व कंडक्शन वेलोसिटी चेक की जाती है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर डिफरेंट है. ईएमजी में हम मसल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखते हैं और एनसीवी में हम नर्व की इलेक्ट्रिकल वेलोसिटी, कंडक्शन वेलोसिटी देख रहे होते हैं, जिसमें हम सेंसरी नर्व्स को चेक कर सकते हैं, मोटर नर्व को चेक कर सकते हैं और मिक्स्ड नर्व्स को भी चेक कर सकते हैं. यानी मिक्स नर्व में जो सेंसरी एंड मोटर दोनों तरह के फाइबर्स को सप्लाई कर रही होती है. अब जब भी कोई न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होगा, नर्व का लीजन होगा, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, या नर्व इंजरी हो गई है तो उसका कितना एक्सटेंट है, उसकी साइट कौन सी है, लोकलाइज करने के लिए, या आपको डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा कि आइदर नर्व इंजरी है या मसल इंजरी है या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का इशू है, तो उसको देखने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए, उसकी सही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एनसीवी करवाते हैं. इसके अलावा रिहैब पर्पज़ के लिहाज से बहुत अच्छा है कि आप जब ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं उसके बाद कितने नर्व बेहतर हुई है, कितना जो इंजर्ड एरिया वो बेहतर हुआ है, उसको चेक करते हैं, तो आपका जो ट्रीटमेंट है उस आपको पता चलता है कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप प्रोग्नोसिस भी कर सकते हैं. अपर लिम्ब में हम देखें तो सेंसरी मोटर दोनों इन्फॉर्मेशन जो है रेडियल, अल्नर और मीडियन नर्व सप्लाई कर रही होती हैं, तो हम सेंसरी मोटर इन तीनों को चेक कर सकते हैं. लोअर लिम्ब में देखें तो सेंसरी सूरल और सुपरफिशियल नर्व से आ रही होती हैं और मोटर फीमोरल, शार्टिक, टिबियल या पेरोनियल नर्व से आ रही होती हैं. इसमें क्या करते हैं कि हम स्टिमुलस अप्लाई करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स हम स्किन पे फिक्स्ड करते हैं और उसका 2 सेंटीमीटर अपार्ट रखते हैं. पल्स ड्यूरेशन 0.05 से 2 ms तक होता है और फ्रीक्वेंसी 1 से 2 हर्ट्ज तक होती है. आप जैसे देख रहे हैं क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे रिकॉर्ड करते हैं ग्राफ की फॉर्म में नर्व की वैल्यूज़. डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसीजर में देखें तो सबसे पहले स्किन क्लीन की जाती है, उसके बाद इलेक्ट्रोड प्लेस किए जाते हैं. आइदर आप सेंसरी का चेक करें या मोटर का चेक करें, दोनों की इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट डिफरेंट होती है. उसके बाद स्मॉल स्टिमुलस अप्लाई किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाई किया जाता है ताकि आपकी नर्व एक्टिवेट हो सके, और जितना हमें चाहिए हम उतना इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देते. हर एक के लिए हमारे पास करंट का ड्यूरेशन फिक्स है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रोड जो है वो मेजर कर रहे होते हैं करंट को और उसकी बेसिस पे नर्व की एक्टिविटी को, क्योंकि जैसे करंट ट्रैवल करता है नर्व पाथवे पे पूरा ट्रैवल करता है और उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक कर देते हैं. ये आपके पास नर्व कंडक्शन स्टडी की प्रॉपर मशीन है, मॉनिटर लगा होता है, स्टिमुलेटर होता है और उसकी बेसिस पे इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाई होता है, और वो स्टिमुलेटर की बेसिस पे जो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं आप रिकॉर्ड कर पाते हैं मॉनिटर के ऊपर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नर्व की. अब अगर डैमेज होगा तो करंट स्लो हो जाएगा या करंट की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी. इस प्रोसीजर में 30 to 90 मिनट्स भी लग सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. इसके अलावा कि जब भी आप इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाई करेंगे तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डिस्कम्फर्ट पेनफुल हो.
ये हमने ओवरऑल प्रोसीजर देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि मोटर नर्व कंडक्शन स्टडी और सेंसरी नर्व कंडक्शन स्टडी में क्या डिफरेंस है। मोटर नर्व कंडक्शन स्टडीज़ डिफरेंट तरीके से होती हैं क्योंकि आप इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट डिफरेंट होती हैं। तो जब भी आप किसी पेशेंट में चेक करते हैं तो आप सबसे पहले मोटर चेक करते हैं, उसके बाद सेंसरी चेक करते हैं। उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपको कितना करंट अप्लाई करना है। अब हम मोटर नर्व कंडक्शन स्टडी की बात करें तो मोटर नर्व पॉइंट पे दो साइट पे आप सिलेक्ट करते हैं जिस भी मोटर नर्व को आप चेक करने लगे हो। पहले आप डिस्टल चेक करते हैं, फिर आप प्रॉक्सिमल चेक करते हैं। एक आपका रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड होता है, वो आप मसल बेली पे रख रहे होते हैं। दूसरा आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, वो आप नियर बाय टेंडन जो होता है उस पर रखते हैं। एंड थर्ड आप ग्राउंड इलेक्ट्रोड रखते हैं बोनी प्रोमिनेंस पे, और ग्राउंड इलेक्ट्रोड को एक्टिव और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के दरमियान में रखते हैं। इलेक्ट्रोड से रिलेटेड EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी के लेक्चर मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप वो लेक्चर सुन लेंगे तो आपको NCS का लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपके पास एक हैंड हेल्ड स्टिमुलेटर होता है जो आप नर्व के ऊपर रख रहे होते हैं, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। कैथोड को हमेशा एक्टिव इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो रिकॉर्डिंग एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड मोस्टली सरफेस इलेक्ट्रोड यूज़ किए जा रहे होते हैं। ब्रिस्क मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हैं और इसके बेसिस से बहुत अच्छा वेव फॉर्म होता है। लेकिन अगर कभी इस तरह की कंडीशन हो जिसमें हम ये नहीं यूज़ कर सकें तो उसमें हम निडल इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे किसी पेशेंट को एडिमा है या किसी पेशेंट में फैट टिश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा फैटी है, तो उसमें निडल इलेक्ट्रोड यूज़ करना बेहतर रहता है। नॉर्मली निडल इलेक्ट्रोड इसलिए हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ट्रॉमा का रिस्क हो सकता है। करंट अगर मोटर नर्व के लिए दे रहे हैं तो 15 से 35 मिली एम्पेयर होता है, और अगर आप सेंसरी नर्व के लिए दे रहे हैं तो लेस देन 20 होता है। अगर ये पिक्चर देखें तो इसमें सबसे पहले है लेटेंसी। जैसे इम्पल्स कैरी हुआ और उसने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्रॉस किया और मसल मेम्ब्रेन को डीपोलराइज किया, जिसकी बेसिस से मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो डीपोलराइजेशन से जो पहले वाला जो पूरा प्रोसीजर है, जो पूरा लेंथ टाइम है, ड्यूरेशन है, उसको हम कहते हैं लेटेंसी। यानी इम्पल्स कैरी से लेकर डीपोलराइजेशन होने से पहले तक उस टाइम को हम कह रहे हैं लेटेंसी। अब जैसे ही इम्पल्स जनरेट हुआ और वो जितना जनरेट हुआ और डीपोलराइजेशन जितनी देर के लिए हुआ उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम एम वेव भी कह रहे होते हैं। अगर आपका एम्पलीट्यूड कम होगा तो इट मीन्स डैट के जो मसल फाइबर है वो कम रिक्रूट हुए हैं, और अगर एम्पलीट्यूड यानी एम वेव एरिया अगर ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो मसल्स फाइबर रिक्रूट ज़्यादा हुए हैं, तो डीपोलराइजेशन प्रॉपर हुआ है। तो जब भी कोई एक्सोनल न्यूरोपैथी होगी, कोई नर्व डैमेज होगा तो एम्पलीट्यूड कम होगा, जो रिप्रेजेंट करेगा कि कोई इशू है। जो ड्यूरेशन नॉर्मल होता है वो 200 ms यानी 200 मिलीसेकंड तक होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि अपर लिम्ब मोटर नर्व और लोअर लिम्ब मोटर नर्व असेस की जा रही है NCS के लिए। तो कंडक्शन वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है। एक कंडक्शन डिस्टेंस है, एक कंडक्शन टाइम है। कंडक्शन डिस्टेंस यानी कि जो दो स्टिमुलस साइट है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं कंडक्शन डिस्टेंस, और दो लेटेंसी के बीच में जो टाइम है उसको हम कह रहे हैं कंडक्शन टाइम। तो कंडक्शन डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो आपने इलेक्ट्रोड प्रॉक्सिमल लगाया और जो इलेक्ट्रोड डिस्टल लगाया उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको रखते हैं। वो आप मोस्ट प्रोबेबली 10 सेंटीमीटर रखते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं रखते। एंड कंडक्शन टाइम की बात करें तो प्रॉक्सिमल लेटेंसी से लेकर डिस्टल लेटेंसी को माइनस कर लेते हैं तो आपके पास कंडक्शन टाइम आ जाता है। नॉर्मल वैल्यू अगर कम होगी तो इट मीन्स डैट लीजन है। अपर लिम्ब की वैल्यू देखें तो 40 से 55 मीटर पर सेकेंड है, और लोअर लिम्ब की वैल्यू देखें तो 50 से 70 मिली पर सेकेंड है। और अगर ये इस रेंज के बीच में आ रहा है इट मीन्स डैट के अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब प्रॉपर काम कर रहे हैं। अब अगर इसकी रेंजेस लो होती हैं इन वैल्यू से इट मीन्स डैट के कोई इशू है। अब अगर हम सेंसरी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी देखें, स्नैप को देखें, तो इसमें हम सेंसरी नर्व फाइबर एक्शन पोटेंशियल को देख रहे होते हैं। ये मोटर नर्व कंडक्शन वेलोसिटी से डिफरेंट है इस वजह से क्योंकि मोटर में देखें तो प्रॉपर जैसे इम्पल्स आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्रॉस करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और उसका पाथवे हमेशा लंबा होगा। जबकि सेंसरी स्टिमुलेशन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्रॉस नहीं कर रहा, इसीलिए हम सेंसरी में एक स्टिमुलेटर लगाते हैं और एक स्टिमुलेटर जहाँ स्टिमुलस अप्लाई होगा उस साइट पे लग रहा होता है।
एक इसमें आपके पास एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है और एक आपके पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर का होता है। जिसलिए आप सब सेंसरी नर्व को स्टडी करेंगे तो आपको लेटेंसी कम मिलेगी, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाला जो प्रोसीजर है वो नहीं हो रहा होता। इसमें देखिए ऑनसेट लेटेंसी, यानी जब स्टिमुलस हुआ और उससे लेके फर्स्ट डिफ्लिकेशन बेसलाइन तक, और पीक लेटेंसी देखें तो मिड पॉइंट से फर्स्ट नेगेटिव पीक तक जो इंटेंसिटी है। ऑनसेट लेटेंसी रिप्रेजेंट कर रही होती है लार्जेस्ट क्यूटेस्ट सेंसरी फाइबर्स को, और पीक लेटेंसी रिप्रेजेंट करती है डीमाइलिनेशन को। अब हम देखें सेंसरी नर्व कंडक्शन स्टडीज में, तो इसके दो सबसे अहम प्रोसीजर्स होते हैं। एक होता है ऑर्थोड्रोमिक मेथड, दूसरा होता है एंटीड्रोमिक मेथड। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना होता है, क्योंकि जैसे आपका हाथ बर्न होता है या आपके हाथ पे गर्म ठंडा महसूस होता है, तो इन्फॉर्मेशन सेंसरी में किस तरह ट्रैवल करती है, सेंसरी से डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ जाती है, यानी वो इन्फॉर्मेशन फॉरेन सेंसरी नर्व आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएंगी। तो डिस्टल टू प्रॉक्सिमल हो रहा होता है, डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ आप चेक कर रहे होते हैं सेंसरी ब्रांचेस को। तो इसमें जो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड है वो प्रॉक्सिमल पॉइंट पे लगते हैं नर्व ट्रंक के ऊपर, और जो नर्व कंडक्ट करेगी, यानी कि जो नॉर्मल रिस्पॉन्स है डिस्टल टू प्रॉक्सिमल। इसके अपोजिट अगर हम देखें तो एंटीड्रोमिक मेथड है। एंटीड्रोमिक मेथड ये एबनॉर्मल कंडक्शन होती है। इसमें इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही होती है प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, यानी कि अपोजिट। इसमें आप इलेक्ट्रोड करते हैं प्रॉक्सिमल पॉइंट नर्व ट्रंक के ऊपर प्लेस करते हैं, और रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड होता है डिस्टल सेंसरी नर्व ब्रांचेस पे। नर्व कंडक्ट करती है इम्पल्स एंटीड्रोमिकली, यानी प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। तो दोनों मेथड के जरिए आप चेक करते हैं सेंसरी नर्व कंडक्शन को। इसमें देखें अपर लिम्ब सेंसरी नर्व्स जो हैं वो चेक की जा रही हैं। इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि सेंसरी नर्व कंडक्शन स्टडीज इलेक्ट्रोडायग्नोसिस कर रहे हैं हम कार्पल टनल के लिए। इसमें हमने मीडियन नर्व को चेक करने के लिए जो रिस्ट जॉइंट पे कार्पल टनल के लेवल पे कंप्रेस हो रही है, उसको चेक करने के लिए सरफेस इलेक्ट्रोड है वो फिंगर पे लगाया है, जो कि इंडेक्स फिंगर है, और सरफेस स्टिमुलेशन के लिए इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर हमने अप्लाई किया रिस्ट जॉइंट पे, जो कि इम्पल्स सेंड कर रहा है हैंड तक, और उसकी बेसिस पे जैसे इलेक्ट्रिकल करंट पास आउट हुआ तो कुछ स्पेसिफिक मसल्स एक्टिवेट हुए और सेंसरी स्ट्रक्चर्स जहाँ पे मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है, और जो भी स्ट्रक्चर्स एक्टिवेट हुए वो सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर स्क्रीन पे रिकॉर्ड हो रही है। अगर ये टाइम डिले हो रहा है तो इसके थ्रू हम कार्पल टनल की नर्व वेलोसिटी मेजर कर रहे होते हैं। अगर ये प्रोलॉन्ग डिले होगा तो इट मीन्स दैट मीडियन नर्व डिसफंक्शन है। इस कंप्यूटर स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग हो रही होती है, इसके ज़रिए आपको ग्राफ की फॉर्म में नर्व कंडक्शन स्टडी की वैल्यू पता चलती है। तो नर्व डिसऑर्डर है, नर्व इंजरी हुई है, ये नर्व इंजरी में नर्व फाइबर कितने डैमेज है, माइलिन शीट अफेक्टेड है, क्या है, नर्व डिसफंक्शन है, वो सारा आप असेस कर सकते हैं नर्व कंडक्शन स्टडी या नर्व कंडक्शन वेलोसिटी के ज़रिए। तो आपके जितने पेरिफेरल नर्व्स हैं वो आप चेक कर रहे होते हैं इस प्रोसीजर के ज़रिए, ताकि आपको पता चल सके कि क्या नर्व की डिजीज़ तो नहीं है, नर्व किस लेवल पे आके इंजर्ड हो रही है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।